दोस्तों, एक सीरियल किलर जो जमीन के अंदर बने हुए मैन होल्स का यूज करता है अपने विक्टिम्स को मारने के लिए। और उसी सीरियल किलर की कहानी हम लोग देखेंगे इस कोरियन हॉरर मूवी में जिसका नाम है मैन होल। IMDb ने इसे 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और ये मूवी सस्पेंस से भरी हुई थी। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि ये मूवी आपको बहुत पसंद आएगी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं मैन होल मूवी की एक डरावनी कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है एक लड़की को दिखाते हुए जो अपने पापा से बात करते हुए रात के अंधेरे में घर जा रही थी। पर फोन काटते ही लड़की को अपने पीछे दिखाई देता है एक आदमी जो अगले पल गायब हो जाता है। अचानक ही स्ट्रीट लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और वो लड़की अब डर के मारे भागती है। पर तभी उस लड़की का कोई पैर पकड़ लेता है और उसे खींच लेता है एक मैन होल के अंदर, जिसके बाद वो लड़की कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगी। सीन यहाँ से जाता है सोजंग नाम की एक लड़की पे जो बहरी थी। सोजंग की बड़ी बहन थी युनसियो जो उससे साइन लैंग्वेज में बात करती थी और वो दोनों मोस्टली वीडियो कॉल पे रहते थे। इन दोनों से मिलने के बाद सीन वापस सीवर्स के अंदर जाता है जहाँ पे उस सीरियल किलर ने अपना ठिकाना बना रखा था। और अब उस जगह पे उस लड़की को होश आता है जिसको अपनी शुरुआत में देखा था। वो लड़की इधर उधर घूमती है और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर तभी एक डब्बा हिलने लगता है और डब्बे में से बाहर निकलता है एक लड़का जिसे किलर ने चेन से बांध रखा था। वो लड़का उस लड़की के पैर पकड़ लेता है जिससे वो लड़की चिल्लाती है और तभी वहां पे आ जाता है किलर। किलर अब उस लड़की को एक चेयर पे बांध देता है जहाँ पे वो लड़की किलर से अपनी जान की भीख मांगने लगती है। पर किलर उसको टॉर्चर करने के लिए उस लड़की के बाल कैंची से काट डालता है। सीन अब जाता है सोजंग और युनसियो पे। सोजंग को अब डांट पड़ती है क्योंकि वो बिना बताए घर से निकल आई थी और युनसियो अपनी बहन को वापस जब घर ले जा रही थी तो वो दोनों उसी सीरियल किलर वाली गली से निकल रहे थे। और इसी चक्कर में मैन होल के अंदर वो किलर उन दोनों को CCTV में देख लेता है। आगे न्यूज में पता चलता है कि 6 महीने पहले से 10 लोग अभी तक गायब हो चुके हैं। और इसके बाद हमें दिखाते हैं जंग हो नाम के एक आदमी को जो असल में उस लड़की का पापा है जिसके किलर ने अभी अभी बाल काटे थे। जगहो अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था पर अभी तक उसे कोई भी मदद नहीं मिली थी। वो लोगों को पोस्टर्स भी बांट रहा था और उसका पोस्टर सिर्फ वो सीरियल किलर आकर उठाता है और जगहो को इस बात का पता भी नहीं चलता। सीरियल किलर जाके पोस्टर को अपनी विक्टिम वॉल पे लगा देता है। और दोस्तों, क्योंकि आज जगहो की बेटी का बर्थडे था तो सीरियल किलर उसके लिए केक लाया था। अब जगहो की बेटी को मेंटली टॉर्चर करते हुए हमें सीरियल किलर के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें ये साफ था कि बचपन में सीरियल किलर के घर में आग लग गई थी और उसकी पूरी फैमिली मारी गई थी। इतना ही नहीं, घर में आग लगाई थी उसी किलर ने और आग से बचने के लिए वो मैन होल के अंदर आ गया था और तब से ये सीरियल किलर मैन होल के अंदर ही रहता है। खैर, जगहो की बेटी बोलती है कि मेरे पापा मुझे ढूंढ लेंगे, पर इस बात से किलर को गुस्सा आ जाता है और वो जगहो की बेटी की इस बात को एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करता है। वही जगहो पुलिस के पास आता है मदद मांगने के लिए, पर डिटेक्टिव्स बोलते हैं कि वो जो कर सकते हैं वही कर रहे हैं। पर तभी जगहो मिलता है पिल्गियो नाम के एक डिटेक्टिव से जो असल में उसका स्कूल फ्रेंड था। अब पिल्गियो यहाँ पे से जगहो की मदद करेगा उसकी बेटी को ढूंढने के लिए और इसलिए वो दोनों एक साथ पिल्गियो के घर जाते हैं। पर उस रात पिल्गियो जल्दी सो जाता है और जब वो अगले दिन उठता है तो जगहो कहीं भी नहीं था, क्योंकि जगहो पिल्गियो की बंदूक और कुछ केस फाइल्स को चुरा कर ले गया था, क्योंकि उसे यकीन था कि कोई भी डिटेक्टिव उसकी मदद नहीं करेगा। वही सीन जाता है एक इलेक्ट्रिक वर्कर पे जिसे एक मैनहोल के अंदर से कुछ बाल मिलते हैं। वो वर्कर मैनहोल के अंदर जाकर चेक करता है जहाँ पे बहुत अंधेरा था। वर्कर को वहां पे किसी की परछाई दिखने लगती है और फिर उसे मिलने लगती है इंसानों की चीजें। और तभी वहां पे आ जाता है किलर और वो उस वर्कर को बहुत सारी तारों में उलझाकर उसे उल्टा लटका देता है। किलर फिर उस वर्कर के मुंह पे पन्नी बांधकर उसे कस देता है जिससे जल्दी ही वो वर्कर बुरी तरह मारा जाता है। आगे दिखाते हैं अब एक गुंडे को जो एक लड़की को पीट रहा था, पर तभी वहां पे आ जाता है किलर और किलर उस वर्कर की बाइक साथ में लाया था। वो किलर अपनी साइकोटिक हरकतों से उस गुंडे को भगा देता है, पर उसी टाइम पे उस लड़की की हील्स मैन होल के छेद में फंस जाती है। वो लड़की हील्स निकालने की कोशिश में लग जाती है, पर बेचारी को तभी वो किलर पकड़ लेता है और इस लड़की को चलो ब्रिट्टी कह के बुलाते हैं।
वहीं दूसरी तरफ पिलगियो को पता चलता है उस इलेक्ट्रिक वर्कर के गायब होने के बारे में जिसकी गाड़ी भी चोरी हो गई थी, और इसलिए पिलगियो उसकी गाड़ी का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। पिलगियो उस जगह पर पहुंचा था जहाँ पे इलेक्ट्रिक वर्कर को लास्ट टाइम देखा गया था, पर उसी टाइम पे पिलगियो को दिखाई देती है सोजक जो सामान लेके घर जा रही थी। पिलगियो अब सोजक के पीछे जाने लगता है, ये सोच के कि कहीं जो भी किडनैपर है वो सोजक को भी ना पकड़ ले, पर तभी सोजक को दिखाई देता है वो किलर जो ब्रिटनी को बेहोशी की हालत में मैनहोल के अंदर ले जा रहा था। किलर को देखते ही सोजक भागती है, पर किलर ब्रिटनी को मैनहोल के अंदर फेंक के सोजक के पीछे पड़ जाता है। अब इस सीन में किलर और डिटेक्टिव पिलगियो दोनों ही सोजक के पीछे पड़ गए थे, एक उसे बचाने के लिए और एक उसे मारने के लिए। उसी टाइम पे सोजक को उसकी बहन युनसियो का वीडियो कॉल आ जाता है और सोजक किसी तरह छुपकर फोन उठाती है, पर तभी सोजक के पीछे आ जाता है किलर जो उसे पकड़ लेता है। ये सब कुछ वीडियो कॉल पे युनसियो देख लेती है और ऑब्वियसली वो डर गई थी। युनसियो तुरंत अपनी बहन की लोकेशन को ट्रैक कर वहां पर पहुंचती है, पर युनसियो अब सोजक को ढूंढ नहीं पाती क्योंकि किलर उसे बेहोश कर मैनहोल में ले गया था। लोकेशन को फॉलो करते हुए युनसियो पहुंच जाती है एक अबैंडेड घर में, और वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव पिलगियो को मैनहोल के पास इलेक्ट्रिक वर्कर का स्कूटर मिल जाता है। पिलगियो को अब शक हो जाता है कि शायद जो भी किडनैपर है वो मैनहोल के अंदर छुपा हुआ है। डिटेक्टिव इसलिए मैनहोल के अंदर घुसता है और वही युनसियो घुसती है उस डिमोनिक घर के अंदर जो पूरी तरीके से जला हुआ था। वहां पे दीवार पे एक फैमिली फोटो भी लगी हुई थी और उस फोटो के अंदर किलर भी था, और इसका मतलब ये घर है किलर का। वहीं दूसरी तरफ किलर ने ब्रिटनी को पकड़कर डाल दिया था एक बाथटब के अंदर और बाथटब को पन्नी से ढक दिया था ताकि उसका दम घुटता रहे। किलर एंड में ब्रिटनी को एक क्रोबार से बुरी तरीके से मारता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती, और किलर के ठिकाने के ऊपर युनसियो अब उसके घर में घूमते घूमते पहुंच जाती है एक मैनहोल तक, जिस मैनहोल से किलर पहली बार मैनहोल के अंदर गया था। युनसियो को सोजक का फोन उसी मैनहोल के अंदर मिलता है और वो भी समझ जाती है कि उसकी बहन को कोई पकड़कर इस मैनहोल के अंदर ले आया है। मैनहोल के अंदर जाने के रास्ते को किलर ने बार्ड गेट से बंद कर रखा था, पर वो खुला हुआ था जिससे युनसियो एंटर कर जाती है, पर उसके पीछे दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। मतलब ये भी किलर की एक चाल थी कि अगर कोई गलती से उसका ठिकाना ढूंढ ले तो वो बच के वापस ना जा पाए। दूसरी तरफ अब किलर ब्रिटनी को घसीटते हुए ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मर गई, और वो साथ ही साथ सीटी भी बजा रहा था, और किलर की सीटी सुन लेती है युनसियो। डर के मारे युनसियो अंधेरे से भरी एक जगह में छुप जाती है, पर तभी किलर उसके सामने पटक देता है ब्रिटनी को जो अभी तक जिंदा थी। ब्रिटनी जाग जाती है और वो युनसियो को देखकर मदद मांगने लगती है, पर तभी किलर उसे पकड़कर फिर से अपने साथ ले जाता है, और ये सब देखकर युनसियो अब समझ चुकी थी कि उसकी बहन की जान खतरे में है। अब आगे दिखाते हैं डिटेक्टिव पिलगियो को जो मैनहोल से निकल जाता है बाहर और ऑफिस फोन करता है। वो सबको बताता है कि शायद कोई किलर मैनहोल के अंदर छुपा हुआ है, पर क्योंकि पिलगियो पे सबूत नहीं था तो उसकी बात कोई भी नहीं सुनता। और दूसरी तरफ जंगहो मैनहोल के अंदर आ गया था अपनी बेटी को बचाने के लिए। वो एक लाइटर की रोशनी के साथ आगे बढ़ रहा था, पर एक जगह उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि जंगहो को मिल जाती है किलर का डंपिंग ग्राउंड जहाँ पे वो लाशों को डालता था, और वहां पे दर्जनें लाशें पड़ी हुई थी। ये देख के जंगहो कांप जाता है और वो तुरंत फोन करता है डिटेक्टिव पिलगियो को, पर पिलगियो पहले ही जंगहो को फोन लगा देता है ये बताने के लिए कि शायद उसे किलर मिल चुका है। खैर वो दोनों फोन पे एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और जंगहो पिलगियो को डंपिंग ग्राउंड के बारे में बता देता है, और अब सबूत के लिए पिलगियो जाता है ऑफिस और वो उस पर्टिकुलर मैनहोल के पास लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा चेक करता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक वर्कर मैनहोल के अंदर जाता हुआ दिख रहा था, जिससे ये साबित हो जाता है कि वर्कर मैनहोल के अंदर ही कहीं खोया हुआ है। वही मैनहोल के अंदर जंगहो उन सारी लाशों को चेक करता है, पर लकीली उसकी बेटी वहां पे नहीं थी। और दूसरी तरफ युनसियो मैनहोल में इधर उधर अपनी बहन को ढूंढ रही थी, तभी सामने से आ जाता है वो किलर और युनसियो डर के मारे भागती है। वो बचने के लिए चले जाती है एक बड़े से गड्ढे के अंदर जिसमें नाली भरी हुई थी।
युनसियो नाली के अंदर जब तक छिपी रहती है जब तक वो किलर वहां से चले नहीं जाता, पर किलर एक बार फिर से आकर चेक करता है और इस बार वो नाली के अंदर भी देखता है, पर युनसियो ऑलरेडी एक गटर में जाकर बैठ गई थी। युनसियो का फोन भी काम करना बंद कर देता है, पर अब वो उसी गटर के सहारे आगे बढ़ती है। गटर से निकल के युनसियो जल्दी ही वेंट्स के अंदर पहुंच जाती है और अब सीन जाता है सोजंग पे, जिसे फाइनली होश आता है। सोजंग जैसे ही उठती है उस पे हमला कर देता है वो लड़का जिसे किलर ने चेन से बांध रखा था। वो लड़का सोजंग की जेब में से कैंडीज के पैकेट छीनने लगता है, पर उस लड़ाई में लड़के का हाथ कट जाता है। सोजंग सोचती है कि शायद वो लड़का भूखा होगा तो वो उसको खुद कैंडी दे देती है, पर तभी वहां आ जाता है किलर जो सोजंग को पीटने लगता है। अब दोस्तों वो जो लड़का है ना, उसका नाम इस मूवी में नहीं बताया गया क्योंकि शायद वो लड़का गूंगा है। वो बात भी नहीं करता था और किलर ने उसे जानबूझकर जिंदा रखा हुआ था क्योंकि असल में वो लड़का सीरियल किलर का भाई है जिसे किलर ने अपने परिवार के साथ नहीं मारा था, और शायद किलर कहीं ना कहीं अपने भाई से प्यार करता है। इस लड़के को हम लोग फेरल बॉय के नाम से पुकारेंगे। पर अब थोड़ी देर बाद जब किलर सो जाता है तो सोजंग थोड़ी चालाक थी और वो एक शार्प कैन के ढक्कन से अपने हाथ पैरों को फ्री करके आजाद हो जाती है। वो वहां से जाने लगती है, पर तभी किलर जाग जाता है और बोलता है चलो छुपम छुपाई खेले। किलर अब गिनती गाने लगता है 1 2 3 और सोजंग डर के मारे वहां से भागती है। सोजंग के जाते ही किलर सीसीटीवी कैमरा चालू कर देता है जो उसने पूरे सीवर सिस्टम में लगा रखे थे। वो सोजंग को लाइट्स फ्लिकर करके डराता भी है, पर उसी के साथ सोजंग की बहन युनसियो को किलर देख लेता है वेंट्स के अंदर घूमता हुआ। किलर समझ जाता है ये एक इमरजेंसी है और वो अपने हथियार उठाकर निकल जाता है उन दोनों को मारने के लिए। पर जाने से पहले किलर फेरल बॉय को आजाद कर देता है, पर वो उसके पैरों से चैन्स को नहीं खोलता ताकि वो जहां पे भी जाए शोर होता रहे। अब युनसियो जब वेंट्स में घूम रही थी तो एक पल के लिए उसे अपनी बहन खिड़की से टनल में दिखाई देती है। युनसियो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि सोजंग बहरी थी, पर युनसियो बहुत ज्यादा जान लगाती है और फाइनली खिड़की टूट जाती है जिससे युनसियो गिर जाती है टनल में। वहीं दूसरी तरफ सोजंग आ जाती है जंगहो के सामने। ऑब्वियसली सोजंग को लगता है कि वो किलर का साथी है और इसलिए वो डर के भागती है, और भागते भागते लकीली सोजंग टकरा जाती है युनसियो से और फाइनली वो दोनों बहनें रीयूनाइट हो जाती है। वो दोनों अब एक वेंट के सहारे पहुंच जाती है एक मेट्रो स्टेशन की पटरियों पे लगी वेंट के पास। दोनों ही बहुत ज्यादा चिल्लाती है, पर स्टेशन ऑलरेडी बंद हो गया था और उन पे कोई चारा नहीं था पर वापस दूसरा रास्ता ढूंढने के अलावा। सीन अब जाता है डिटेक्टिव पिल्गियो पे जो अपने एक साथी ताल सियोल के साथ आ गया था रेस्क्यू पे। उन दोनों को पीछे से बैकअप नहीं मिला था क्योंकि सबूत पक्के नहीं थे। खैर तभी मैनहोल के अंदर होने लगता है शोर और अचानक एक लड़की मैनहोल की दूसरी तरफ आ जाती है जिससे वो दोनों डर जाते हैं। दोस्तों वो लड़की थी ब्रिटनी जो किसी तरह जिंदा बच गई थी और भागकर वहां तक आ गई थी। डिटेक्टिव तुरंत उस लड़की को बचाकर गाड़ी में बिठा देते हैं और वो बैकअप बुलाते हैं क्योंकि फाइनली उन्हें पक्का सबूत मिल गया था। पिल्गियो अब मैनहोल के अंदर बाकी लोगों को बचाने के लिए भी जाता है, पर वो लड़की गाड़ी के अंदर से चिल्लाने लगती है। लड़की डिटेक्टिव्स को मैनहोल से दूर भागने के लिए बोलती है, पर जब तक देर हो चुकी थी क्योंकि पिल्गियो काफी अंदर जा चुका था और तालसियोल उसका इंतजार कर रहा था कि तभी वो किलर तालसियोल को पकड़कर मैनहोल में गिरा देता है। किलर फिर मैनहोल से बाहर निकलता है और उस लड़की को भी गाड़ी के अंदर जान से मार डालता है। पर अच्छी बात ये थी कि डिटेक्टिव पिल्गियो किलर की नजरों से मैनहोल के अंदर बच गया था और वो ऑलरेडी काफी अंदर जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ सोजंग और युनसियो पहुंचते हैं एक पार्किंग लॉट के नीचे जहां पे फाइनली नाली की खिड़की खुली हुई थी और युनसियो वहां से बाहर निकल जाती है। अब जब सोजंग बाहर निकलने वाली थी तभी किलर उसकी टांग पकड़कर उसे खींच लेता है और युनसियो कुछ नहीं कर पाती। युनसियो चिल्लाती है और लोगों से मदद मांगने के लिए भागती है, पर आधी रात को उसकी बात सुनने वाला कोई भी नहीं था। एंड में युनसियो को फिर से मैनहोल में घुसना पड़ता है अपनी बहन को बचाने के लिए, और वो इस बार एक लोहे का डंडा उठा लेती है किलर को मारने के लिए। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है पर उस बेचारी को पता ही नहीं चलता कि कब किलर अंधेरे से निकलता है और उसका मुंह पकड़कर उसे भी अपने साथ ले जाता है। अब जब आगे युनसियो को होश आता है तो किलर ने उसे भी उसकी बहन के साथ बंद कर दिया था अपने छोटे से जेल में।
किलर जब उन दोनों की तरफ देखता है तो दोनों बहनें बेहोश होने का नाटक करती है और जब किलर अपने लिए चाय बना रहा था तो दोनों बहनें छाना बीनी कर कर एक लाइटर ढूंढ लेती है। बहनें अब छुप जाती है एक कोने में और जब किलर का ध्यान जाता है कि बहनें गायब हो गई है तो वो इधर उधर ढूंढने लगता है और मौका मिलते ही युनसियो किलर के ऊपर गिरा देती है एक क्लोजेट और फिर वो दोनों ही भागती है। खैर किलर युनसियो का पैर तुरंत पकड़कर उसे गिरा देता है और उसे रोक देता है पर युनसियो सोजंग को वहां से जबरदस्ती भगा देती है। किलर फेरल बॉय को सोजंग के पीछे लगा देता है जिसके बाद युनसियो को वो मारता है पर लड़ाई में युनसियो को मिल जाता है इलेक्ट्रिक टेजर जिससे युनसियो किलर को झटका देकर भागती है। टनल्स के अंदर अब फेरल बॉय सोजंग को ढूंढ लेता है पर सोजंग लड़के को कैंडी देती है। सोजंग अब फेरल बॉय से मदद मांगने लगती है पर फेरल बॉय उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है वापस किलर के ठिकाने। वहां पे ले जाके फेरल बॉय सोजंग से एक ड्रॉल खुलवाता है जिसके अंदर चाबियां थी पर किस चीज की ये आगे पता चलेगा। फेरल बॉय फिर सोजंग को दिखाता है टनल्स के सीसीटीवी और सीसीटीवी में सोजंग देखती है युनसियो को जिसके पीछे किलर आ गया था। अब दोस्तों किलर अंधेरे में देखने के लिए नाइट विजन वाले चश्मे पहनता था और अपनी बहन को बचाने के लिए सोजंग लाइट्स जला देती है जिससे किलर की आंखें रोशनी से अंधी हो जाती है और युनसियो सवेरे रहते किलर से बच के भाग जाती है। इसके बाद फेरल बॉय सोजंग को लेके फिर से भागता है और उन दोनों के ठिकाने से निकलते ही जगहो फाइनली वहां पे पहुंचता है। जगहो अब अपनी बेटी की तलाश करता है और जल्दी ही उसे एक लटकी हुई लाश मिलती है जो पन्नी में रैप थी। लाश को देखते ही जगहो रोने लगता है क्योंकि वो लाश ऑब्वियसली उसकी बेटी की थी। मतलब जगहो अपनी बेटी को नहीं बचा पाया। रोने के बाद जगहो अपनी बेटी की लाश को वहां से उतार देता है और वो किलर के पूरे ठिकाने का सत्यानाश कर देता है पर तभी सीसीटीवी कैमरे में उसे दिखाई देता है किलर और अब जगहो उस किलर से बदला लेना चाहता था। वो तुरंत अब भागता है किलर को मारने के लिए और वही फेरल बॉय और सोजंग मिलते हैं युनसियो से। सोजंग और युनसियो गले लगते हैं फिर से रीयूनाइट होने के बाद पर तभी वहां पे आ जाता है किलर और वो दोनों बहनों पे हमला कर देता है। किलर दोनों बहनों को मार ही डालता पर एंड टाइम में वहां पे आ जाता है जगहो जो किलर को पकड़कर नाली में कूद जाता है। किलर और जगहो अब लड़ने लगते हैं और ऑब्वियसली मौके का फायदा उठाकर दोनों बहनें और फेरल बॉय भागते हैं। लड़ाई में जगहो किलर को गोली मार देता है पर किलर को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। वो दोनों और ज्यादा लड़ते हैं पर एंड में जगहो किलर पे भारी पड़ जाता है और तब किलर बोलता है कि तेरी बेटी ने मेरे को बोला था कि उसका पापा उसे ढूंढ लेगा पर क्योंकि तू उसे ढूंढ नहीं पाया तो मैंने उसे मार दिया। ये सुन के जगहो को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है पर तभी किलर जगहो के सर में पूरी तरीके से मारकर उसे नीचे गिरा देता है। जगहो फिर भी हार नहीं मानता और वो किसी तरह किलर में 3-4 गोलियां और ठोक देता है और एंड में जगहो एक गैस पाइप को गोली से उड़ा देता है जिससे सारी टनल्स में कुछ सेकंड्स के लिए आग लग जाती है। सब लोग जो भाग रहे थे वो आग से किसी तरह बच जाते हैं पर बात इतनी सी नहीं थी क्योंकि धमाके के बाद जगहो सही सलामत मैनहोल से बाहर निकल गया था और किलर भी बच गया था। किलर जाके अब खुद को कुछ इंजेक्शन लगाता है जिससे उसका दर्द खत्म हो जाए और वहीं दूसरी तरफ फेरल बॉय सोजंग और युनसियो को लेके पहुंच गया था उसी दरवाजे पे जहां पे से युनसियो घुसी थी। यहाँ पे फेरल बॉय उन चाबियों से गेट खोल देता है पर वो दोनों बहनों के साथ बाहर नहीं जाता पर क्यों यह भी नहीं बताया गया। शायद फेरल बॉय को भी अपने भाई से कहीं ना कहीं प्यार होगा। सोजंग फेरल बॉय से बहुत ज्यादा जिद करती है साथ चलने के लिए पर वो नहीं मानता पर वहां से निकलने से पहले वो फेरल बॉय को वादा करती है कि वो उसके लिए वापस जरूर आएगी। अब जब युनसियो और सोजंग मैनहोल से निकल रहे थे तो युनसियो तो मैनहोल से निकल जाती है पर तभी किलर युनसियो को दूसरी तरफ पकड़ लेता है और सोजंग को मार के बेहोश करके वापस मैनहोल में ही गिरा देता है। सोजंग के ऊपर बहुत सारा फ्लेमेबल सब्सटेंस भी गिर जाता है पर लकीली वो होश में आ जाती है। फेरल बॉय अब सोजंग की मदद भी नहीं कर पाता क्योंकि वो गेट की दूसरी तरफ था और तभी ऊपर से नीचे गिरती है बेहोश युनसियो। इसके बाद फिर नीचे आता है किलर जो युनसियो को मारने वाला था पर सोजंग चिल्लाती है और किलर उल्टा चिल्लाता है। किलर जाके सोजंग को मारता है पर फेरल बॉय अपना हाथ बीच में अड़ा देता है। किलर फिर भी मारता रहता है जिससे फेरल बॉय का हाथ टूट जाता है पर फेरल बॉय के बाद सोजंग को बचाती है युनसियो।
युनसियो लाइटर से फ्लेमेबल सब्सटेंस में आग लगा देती है, जिससे किलर के साथ ही साथ युनसियो के शरीर में भी आग लग जाती है और वो दोनों ही लोग जल के बुरी तरीके से मारे जाते हैं। सोजंग अपनी बहन को भी नहीं बचा पाती और उसकी आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो जाता है। एंड टाइम पे वहां पे आ जाता है डिटेक्टिव पिल्क्यो और वो फेरल बॉय और सोजंग दोनों को ही रेस्क्यू कर लेता है। पर दोस्तों फेरल बॉय चुपके से वहां से चले जाता है और डिटेक्टिव को पता भी नहीं चलता। सीन अगले दिन पे जाता है जहाँ पे मैनहोल में से दर्जनों लाशें बाहर निकाली जाती है और जंगहो युनसियो की एक रिंग उसकी बहन को देता है। सोजंग याद करती है कि कैसे उसकी बहन उसके लिए साइन लैंग्वेज सीखा करती थी और उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। वो बहुत रोती भी है और जंगहो सोजंग को चुप करवाता है एक फादरली फिगर की तरह। एंड में डिटेक्टिव्स को किलर के घर में उसकी पूरी फैमिली की सड़ी हुई लाशें भी मिलती है, जिन्हें किलर ने संभाल के रखा हुआ था। और मूवी के लास्ट सीन में हम लोग एक मैनहोल के अंदर फेरल बॉय को देख पाते हैं जिसने किलर के गॉगल्स पहन रखे थे, पर क्यों ये बताया नहीं जाता। शायद किलर अपने भाई को भी एक सीरियल किलर में बदलना चाहता था, पर आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो ये थी एक्सप्लेनेशन मैनहोल मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो और मेरे से बात करना चाहते हो तो आप लोग वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।